सबसे पहले आपको बता दें, कल रिजल्ट दतिया उपचुनाव के आने हैं और उससे पहले एक बड़ा फैसला कांग्रेस ने लिया है। राजेंद्र भारती पर बड़ी कार्रवाई हुई है। राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। रिजल्ट से पहले कांग्रेस ने की है बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने आरोप लगाए थे भीतरघात और पार्टी के खिलाफ काम करने के। तो भोपाल से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने चुनाव परिणाम घोषित होने से ठीक पहले एक बड़ा अनुशासनात्मक कदम उठाते हुए राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चुनाव परिणाम से ठीक पहले बड़ा कदम कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका यह कहना था कि राजेंद्र भारती ने चुनाव के दौरान भीतरघात किया, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम किया। शिकायत के बाद संगठन ने मामले को गंभीरता से लिया है और तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिजल्ट से ठीक पहले राजेंद्र भारती पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। परिणाम से पहले इस कार्रवाई को जो पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया है उसने तो राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी और अब सभी की नजर चुनाव परिणाम और इस फैसले के राजनीतिक असर पर टिकी हुई है। हालांकि कल काउंटिंग डे है और उससे पहले ही कांग्रेस ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। राजेंद्र भारती जो पूर्व विधायक हैं, जो दतिया से 2023 में चुनाव जीते थे, नरोत्तम मिश्रा को इन्होंने हराया था और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई पार्टी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के ऊपर की है। तो पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया गया है, लेकिन अब आपको एक बार फिर यह बता देते हैं कि आखिर राजेंद्र भारती है कौन। तो देखिए, वे 3 बार दतिया से विधायक चुने गए हैं। वे 3 बार दतिया से विधायक चुने जा चुके हैं और 2023 में उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था। बैंक धोखाधड़ी मामले में दोष सिद्ध उन पर हुआ और उसके बाद दोष सिद्धि के बाद उनकी जो विधायकी है वो खत्म कर दी गई, समाप्त कर दी गई। विधायकी जाने के बाद दतिया में उपचुनाव हुए, बाय इलेक्शन और संगठन और चुनावी रणनीति पर मुखर हमेशा रहते हैं राजेंद्र भारती। और ऐसे में आपको बता दें कि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो राजेंद्र भारती पर भीतरघात के कई आरोप लगे जो कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने लगाए और उसके बाद एक बड़ा फैसला। तो आपको बता दें, कांग्रेस के भीतर जो सियासी खींचतान एक तरह से वो खुलकर सामने आने लगी थी और जो फैसला सामने आया है उसने बड़ी हलचल मचा दी है। कांग्रेस प्रत्याशी रहे घनश्याम सिंह ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्हें पार्टी से बाहर करने की मांग घनश्याम सिंह की ओर से ही की गई थी। उन्होंने दावा किया था कि चुनाव के दौरान राजेंद्र भारती ने कांग्रेस के बजाय बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर काम किया, उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। घनश्याम सिंह ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने पार्टी आलाकमान और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक शिकायत पहुंचा दी है और ऐसे में राजेंद्र भारती के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे कि राजेंद्र भारती ने पार्टी के हितों के खिलाफ काम किया है। चुनाव के दौरान उनके साथ भीतरघात हुआ, कांग्रेस को नुकसान इसका हुआ है और उन्होंने इसको लेकर के पार्टी से निष्कासित करने के लिए राजेंद्र भारती को नेतृत्व के सामने ये बात रखी थी। और अब ये जो बड़ा फैसला आया है, कांग्रेस ने रिजल्ट के ठीक एक दिन पहले जो फैसला लिया है उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई पार्टी की ओर से की गई। चुनाव परिणाम घोषित होने से कुछ ही घंटों पहले कहा जाए कि एक बड़ा अनुशासनात्मक कदम उठाते हुए राजेंद्र भारती को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब ये कार्रवाई ऐसे समय में जब चुनावी माहौल अपनी चरम पर है, दतिया की एक सीट जिस पर उपचुनाव हुए और ये बड़ा फैसला जो है वो पार्टी की ओर से लिया गया। तो चलिए, राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रज गोपाल लोया जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सर, बहुत स्वागत है पल्सल न्यूज पर। और कल चुनाव के परिणाम है सर,
बीजेपी की भी धड़कनें तेज तो हैं ही, क्योंकि दतिया का ये जो उपचुनाव रहा वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहा। लेकिन सर, चर्चा कांग्रेस की कार्रवाई को लेकर, कांग्रेस ने जो एक बड़ी कार्रवाई की है, हालांकि जो आरोप लगाए थे घनश्याम सिंह की ओर से, उन्होंने आरोप लगाए थे कि बीजेपी के साथ मिल गए हैं राजेंद्र भारती और भीतरघात कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ काम किया है, इसलिए उन्हें निष्कासित करने की मांग थी। और रिजल्ट के एक दिन पहले एक बड़ी कार्रवाई कांग्रेस ने की। कैसे आप देख रहे हैं ब्रजगोपाल जी? नहीं, देखिए, एक सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ये चेहरा छुपाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिन्होंने चुनाव अभियान के दौरान ना तो किसी मुद्दे को छू पाए और ना अभियान को कोई धार और गति दे पाए। वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये कार्रवाई राजेंद्र भारती पे उन्होंने की है। और हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। और 2 दिन से, जब से हम जीतू पटवारी जी के बयान, घनश्याम सिंह जी के बयान लगातार सुन रहे हैं, उनसे हमें ऐसा प्रतीत हो ही रहा था कि ये कहीं ना कहीं हार का ठीकरा किसी न किसी पर फोड़ेंगे। तो कल जो संभावित हार कांग्रेस पार्टी की और घनश्याम सिंह जी की और जीतू पटवारी की होने वाली है, उसके कुछ घंटे पहले, 12 घंटे ही बचे हैं आप लगभग परिणाम में, उसके कुछ घंटे पहले जीतू पटवारी ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की है। मगर इससे जीतू पटवारी का चेहरा बचेगा नहीं। उनके चेहरे पर जो हार की कालिक है, लगातार हार रहे हैं, ये इन चुनाव नहीं है। तो ये जो जीतू पटवारी के राजनीतिक भविष्य का सवाल था, उन्होंने इसमें बलि चढ़ा दी है राजेंद्र भारती की। ठीक है ब्रजगोपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम प्रतिक्रिया देने के लिए। तो देखिए, बीजेपी का इस पर यही कहना है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए, चेहरा छिपाने के लिए, क्योंकि हालांकि कल रिजल्ट का दिन है, वो दावा बीजेपी ये कर रही है कि बीजेपी जीत रही है और इसीलिए बीजेपी का ये कहना है कि हार का ठीकरा पहले से ही राजेंद्र भारती के सर फोड़ दिया गया है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि एक बड़ी कार्रवाई है। घनश्याम सिंह की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, जो उनकी तरफ से मांग उठाई जा रही थी राजेंद्र भारती को लेकर के कि उन्हें पार्टी से बाहर किया जाए, एक बड़ी कार्रवाई राजेंद्र भारती पर हो गई है। कांग्रेस पार्टी से उन्हें बाहर कर दिया गया है। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आनंद जी बंसल न्यूज पर, और आपकी सीधी प्रतिक्रिया इसी पर। सर, चुनाव परिणाम से ठीक पहले की गई ये कार्रवाई कांग्रेस की अंदरूनी कलह को क्या साफ तौर पर उजागर नहीं करती? जो आरोप लगाए गए राजेंद्र भारती के ऊपर और रिजल्ट डे से ठीक पहले उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अनुशासन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और अगर कोई पार्टी लाइन से बाहर जाकर बात करता है तो पार्टी ने ये संदेश दिया है, वो चाहे कोई भी हो, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पूरी कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर दतिया में उपचुनाव लड़ा है और हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। लेकिन उस चुनाव के संपन्न होने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया राजेंद्र भारती जी ने दी है, मैं समझता हूँ वो किसी भी समझदार राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए एक अच्छा शिष्टाचार नहीं है और पार्टी ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और उस पर उन्हें निलंबित किया है। तो आनंद जी, जो आरोप लगाए गए घनश्याम सिंह जी की ओर से, भीतरघात के आरोप, पार्टी की छवि खराब करने के, बीजेपी के साथ मिलने वाले जो आरोप लगाए गए, क्या पार्टी ने वो सभी आरोप सही पाए गए? यानी कि पार्टी के अंदर भीतरघात पार्टी के नेताओं ने किया, पार्टी ने संघर्ष तो खूब किया है क्योंकि अंदरूनी कलह पार्टी में चल रही थी। पार्टी चुनाव जीतेगी। कल जब आप चुनाव परिणाम देखेंगी तो आप खुद कहेंगी कि कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने पूरी ताकत से जी जान लगाकर कार्यकर्ताओं का साथ दिया है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दतिया की जनता का जो समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है। उसके बाद ये सब बातें अप्रासंगिक हो जाती है कि किसने क्या किया, किसने क्या कहा। और लेकिन फैसला तो आपने रिजल्ट आने के एक दिन पहले ही लिया है ना सर? फैसला तो पार्टी ने रिजल्ट आने के एक दिन पहले लिया। अगर आरोप तब लगाए गए थे, तभी सिद्ध हो गए थे, तो पार्टी ये फैसला पहले भी ले सकती थी। अब देखिए, राजेंद्र भारती कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सुनिए ना आनंद जी, मुझे बोलने तो दें। जी सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए आनंद जी, सुनिए ना। राजेंद्र भारती कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। 2023 में वो चुनाव जीते थे,
पूर्व विधायक हैं और ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता से अभी जब हम बात कर रहे थे बृजगोपाल जी से, तो उनका ये कहना है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए पार्टी ने रिजल्ट से एक दिन पहले ये फैसला लिया है। देखिए, बृजगोपाल लोया क्या कह रहे हैं उस पर मेरा कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं देना पसंद करूंगा। आपका प्रश्न है, उस प्रश्न पर मैं बात कर लेता हूँ। आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है जी। दरअसल 30 तारीख को चुनाव हुआ और उसी शाम को उनका बयान आया जी। उस बयान को 2 दिन हमें एनालाइज करना था, उनसे बात भी की गई और उसके बाद निर्णय ले लिया गया। अब उसमें कल परिणाम आए, परसों परिणाम आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और चुनाव के लेकिन टाइमलाइन बहुत मायने रखती है। पूरी बात सुन लीजिए, आप बात सुनिए ना। आपका पूरा लंबा प्रश्न सुना मैंने, मेरा उत्तर सुनिए, अन्यथा मेरे फोन पर जुड़ने का क्या अर्थ है? जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए आनंद जी। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि सीधे तौर पर ये देखिए कि भाजपा के जिला अध्यक्ष को भाजपा ने वोटिंग वाले दिन हटाया है, तो इसको आप भाजपा में जो गृह युद्ध है उससे क्यों नहीं जोड़ती हैं? भाजपा में एकदम से पूरी तरह से गृह युद्ध की स्थिति है और चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पर भाजपा राजेंद्र भारती जी ने जो आरोप लगाए हैं उससे कांग्रेस पार्टी की मजबूती दिख रही है कि किसने किसको क्या समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी जीत रही है, इसका मतलब ये है। अगर वो जीत नहीं रहे होते तो ठीक है, हाँ, कल देखा जाएगा सर कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।